शहरों से, उनके साथ एम्प्लॉयमेंट के इशू हो रहे थे, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अगेन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत सारा इस्तेमाल किया और काफी सारे काम किए। 2022 में मुझे एक कॉल आया भारत के प्रधानमंत्री के ऑफिस से और उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप भारत सरकार से जुड़ना चाहोगे। तो उस समय किसी को पता है एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल हायरिंग का हुआ है कॉन्सेप्ट, कुछ लोगों को पता होगा। जैसे कि आप आईएएस की पढ़ाई करके आईएएस बनकर आप सरकार में आ सकते हो एज ए ब्यूरोक्रेट, आपको डिग्री मिलती है, आप पढ़ाई करते हो, उस हिसाब से करते हो। और कुछ लोगों को मौका मिलता है कि आपको लेटरली ले लिया जाए सरकार के अंदर। मुझे बोला गया कि आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, उस समय डायरेक्टर था, जो नेक्स्ट लेवल पे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, ज्वाइन करने का ऑप्शन है। तो मैंने सोचा ये तो मतलब बड़ी बात है। आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट एट दैट टाइम, बिकॉज टिपिकली आई थिंक 35 इयर्स की एज के बाद ही वो ऑप्शन मिलता है, अवेलेबल होता है टू बी इनवाइटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ब्यूरोक्रेट ऑफ आईएएस लेवल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने वो चीज जब हुई तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर साथ ही साथ मुझे एक चीज और लगी कि ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर मैं और बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये बन जाता हूँ तो एटलीस्ट 3-4 सालों की तो रहना ही पड़ेगा, 5 साल 10 साल जितने भी साल के लिए रहता हूँ मैं, कहीं ना कहीं जो मैं और इम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, जो अपनी कंपनीज मेरी चल रही है उनके थ्रू, उनमें शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। शायद मैं बंध जाऊं सरकार के नियमों से और शायद मैं जो करना चाहता हूं पूरी तरह से नहीं कर पाऊं। तो फिर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को सोचा और बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं एज एन एंटरप्रेन्योर, उससे मैं अपनी सोच के हिसाब से, जो मैं चाहता हूं उसके हिसाब से चीजें बना सकता हूं और सरकार में ना रहते हुए भी सरकार को बहुत बेहतर बना सकता हूं। ये मुझे रियलाइजेशन हुआ। तो मैंने बोला कि ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप एक ऐसा मिशन बनाते हो जो कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए बने, लाइवलीहुड को एनहांस करने के लिए बने, तो मैं उसमें कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं भी उसमें जुड़ सकूं। और इसी वजह से आज भारत का एक मिशन है अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, जिसको एपेक्स मिशन बोला जाता है, सक्षम, उसका मैं नेशनल हेड हूं। मैं एंटरप्रेन्योर भी रहा, क्योंकि मेरी सारी कंपनीज जो है, जो अभी बताई हम लोगों ने, सारी कंपनीज चल रही है, अच्छा कर रही है। मेरी कंपनी ग्रेट मैनेजर इंस्टीट्यूट है, जो कि आज 1 लाख से भी ज्यादा मैनेजर्स हैं, उनको कोचिंग देती है, उनको ट्रेन करती है, उनको बेहतर रिलेशनशिप अपने लोगों के साथ बनाने के लिए हेल्प करती है। 1000 से ऊपर कंपनीज उसकी क्लाइंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया ऑन पीपल मैनेजमेंट स्पेस। सेफ्टी यूनाइटेड जो मेरी कंपनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में उसका आईपीओ भी हो जाए। ये कंपनी फोकस करती है, गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है और एक लाइवलीहुड एनहांसमेंट के ऊपर सारा काम करती है। उसके अलावा क्रॉप 360 करके एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर में बहुत फोकस्ड है, 50 लाख से ऊपर फार्मर्स के साथ काम करती है। एक कंपनी है आइडियल वेंचर, जो शुरू मैंने स्टार्ट की थी, जो भी प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करती है। उसके अलावा SIEAP करके गवर्नमेंट सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है, जो कि हेल्प करती है स्टार्टअप्स को लिक्विडिटी के लिए, मतलब स्टार्टअप्स को पैसा दिलवाना, उनके वैल्यूएशन को करना, उसके ऊपर काम करती है। यूरोप में एक कंपनी स्टार्ट की है मैंने, फाउंडर सेंटर नाम से, जो कि यूरोपियन स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं। मैंने सोचा सिर्फ इंडिया में क्यों करेंगे, अलग अलग देशों में भी होना चाहिए, और स्पेशली कोई यूरोप में स्टार्टअप को ढूंढती है, वहां काम करती है। तो ये सारी कंपनीज हैं, और भी 2-3 चीजें इसके अलावा है जो मेरी कंपनीज चल रही है। तो मैं सबको चलाऊंगा और सबको चलाते चलाते भी साथ में मैं गवर्नमेंट के साथ काम करूंगा, जो भी मैं कर रहा हूं। तो ये दूसरी कहानी या कुछ कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि आपको अगर लाइफ में बहुत कुछ करना है, बदलना है, तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास एक क्लियर पाथ मैं अभी से बना लूं और मैं ऐसे ऐसे करके वहां पहुंच जाऊं, लेकिन वो संभव नहीं होता है।
कई बार आपके दिमाग को क्लैरिटी नहीं होती है कि आपको कहां पहुंचना है, तो फिर आप क्या करोगे उस केस? तो फिर आप जितना मौका मिले उतना सीखने की कोशिश करते हो, हर वक्त नया नया चीजें सीखने की कोशिश करते हो, नए नए अपॉर्चुनिटीज जो आते हैं उसको हाथ से जाने देने की नहीं कोशिश करते। मैं ऐसे बोलता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपने कुछ सीखा, जैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे में जैसे सीखा टेक को मैनेज करना, टेक बनाना, तो एक चीज सीखना हुआ। दोस्तों के साथ सीखा कैसे रिलेशनशिप की जाती है, वो एक चीज हुई। बचपन में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा था, जब स्कूल में था तो हिस्ट्री में सीखा था कि भारत का कल्चर क्या होता है, बाकी चीजों के बारे में, वो एक चीज हो गई। उसके बाद जब काम करना शुरू किया उस वक्त कुछ चीजें सीखी कि बिजनेस कैसे किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लीगल क्या होता है, वो सीखा। फाइनेंस कंट्रोलिंग क्या होता है, और ये सब कुछ सीखा। ऐसे करके ना अलग अलग चीजें सीखी मैंने। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा मैं सीखता हूं, उसके बाद जब सीख लिया कुछ समय बाद देखता हूं, अच्छा पीछे देखता हूं, अच्छा मैंने ये सीखा हुआ, ये सीखा, अब इससे मैं क्या पैटर्न बना सकता हूं। तो मेरा पाथ जरूरी नहीं है कि मेरे को पहले से क्लियर है कि मैं कैसे जाने वाला हूं, शायद अंत क्लियर है मुझे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि मैं कैसे जाने वाला हूं, मेरे को पूरा रास्ता क्लियर नहीं है। तो मैं सारी चीजें सीखूंगा, बेहतर बनूंगा, फोकस करूंगा अलग अलग चीजों को बेहतर करने के लिए अपने आप को, और उन सबको मैं धीरे 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 कनेक्ट करूंगा और एक सुंदर सा पाथ बन जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे सारे जो काम बताए मैंने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट सारे कामों में जितना मैंने एग्जांपल्स दिया सब एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी न किसी फॉर्म से, जहां पर फाइनेंस आ गया और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, रिलेशनशिप आ गया एंटरप्रेन्योरशिप में भी, और साथ में जैसे बता रहा हूं मैंने ग्रेट मैनेजर कंपनी जो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करती है, टेक आ गया जो एआई पे फोकस करती है, सीपीयू एनालिटिक्स, बाकी कंपनी ने सबको एक दूसरे से कनेक्टेड बनाया। तो इसीलिए ये सबको यहाँ पर समझना जरूरी है कि वो जरूरी नहीं है कि आज मुझे पता है कि मेरा एंड गोल क्या है, मुझे कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो शायद क्लैरिटी नहीं हो अभी इस बच्चों में। हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके बच्चे हैं यहाँ पर, शायद हमें एग्जैक्टली नहीं पता कहां पहुंचना है हमें, हम सोच रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता धीरे धीरे बना रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को बनाते वक्त बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं पढ़ूं, मैं सीखूं, मैं नया से नया जानते रहूं, हमेशा मैं अच्छे लोगों से जुड़ूं, मैं ऐसे लोगों से बात करूं, उनके साथ काम करूं जो मुझे सिर्फ किताबों से नहीं, किताबों के बाहर की शिक्षा देते हैं। ये अगर मैं सोचूं और इस तरह से छोटे छोटे जो सारे जो लर्निंग है उसको एक एक करके बनाते रहो तो बहुत आसान है। फिर जब आप आगे जाओगे तो देखा क्या सीखा आपने, उसको जोड़ने में फिर आपका जो पूरा का पूरा जर्नी है वो बहुत सुंदर बन जाती है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है और सबको सीख कर आप एक पैटर्न बनाते हो और उस पैटर्न के हिसाब से आप अपने आप को फिर ग्रो करते हो। ये बहुत जरूरी है हम सबको, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझने की, जानने की, ताकि वो अपने ग्रोथ को वैसे बना सके। अब मैं ये सीखने के बारे में बात करते हुए मैं 2-3 चीजें आई थिंक अनाउंस भी करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब जोगेंद्र ने बताया मुझे कि ब्रेन ऑफ हिमाचल हो रहा है और इतनी बड़ी चीज है, उसने मुझे बताया कि 20,000 से ज्यादा लोग, जितने लोग नीट में नहीं बैठते शिमला में, पूरे हिमाचल में, उससे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। तो मतलब इसने जो किया है कि इनकी पूरी टीम ने, सबने इंस्पायर तो मैंने सोचा इतनी बड़ी चीज की है तो इससे तो ये देश को बेहतर बनाने का काम और आसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग तो वैसे ही काम करता है कि कैसे और चीजें कर सके हम लोग यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि ये बेस्ट लोगों को निकाल कर ला रहे हैं हिमाचल से, जो बेस्ट ब्रेन्स सभी अच्छे हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का पोटेंशियल वो जज करते हैं, उसके हिसाब से उनके लिए करियर बना रहे हैं, उनके लिए एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की और एक अनाउंसमेंट हम लोगों ने एक चीज क्रिएट की इसके अराउंड कि हम तो ब्रेन ऑफ हिमाचल का जो विनर है, जो भी विनर रहेगा उस ब्रेन ऑफ हिमाचल का, उसको भारत सरकार की तरफ से भी एक लेटर ऑफ अप्रिशिएशन जाएगा।
तो ये बोलेगा कि ये जो बच्चा है वो उसके अंदर पोटेंशियल है कि भारत को सक्षम भारत बनाने की तरफ वो मेहनत कर सकता है। किसी को याद होगा तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनसे थैंकफुली आई हैव गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैविंग इंटरेक्टेड विद दिस टीम मल्टीपल टाइम्स। तो उन्होंने शायद राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था उस समय एक भाषण दिया था और कहा था कि भारत का हमारा उद्देश्य है भारत को सक्षम भारत बनाना, और उसी मिशन पे मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं चाहता हूं कि उसी मिशन में जब मैं काम करूं तो उसका जितना वैल्यू हिमाचल के लोगों से निकाल सकूं उतना देश को बेहतर बनाने में तो ब्रेन ऑफ हिमाचल के विनर को इतना बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा। उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जो भी विनर है उसको एक और मौका मिले। भारत में कुछ स्टेट्स अभी एआई का सबको पता है एआई में क्या चल रहा है, किसी ने हाथ उठाना जिनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से दुनिया को बदल रहा है। अच्छा ठीक है, सब कुछ लोगों को पता है, कुछ नहीं पता है, अभी मैं ज्यादा उसके ऊपर जाऊंगा नहीं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक चीज हो रही है, जैसे कि आपको 1700s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जब मशीनें बनना शुरू हुई थी तो लोग जो मशीनों से काम, जो हाथों से काम करते थे, उन्होंने मशीनों से काम करना शुरू किया और उसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। वैसा ही एआई है, पूरी दुनिया बदलने वाली है। आज अभी तो बस सरफेस स्क्रैच हुआ है उसका, अभी तो मतलब आज से 10 सालों के अंदर इतना कुछ बदलने वाला है कि आपको विश्वास नहीं होगा। जिस तरह से 300-400 साल पहले चीजें बदली थी, ये इंटरनेट से भी ज्यादा बड़ा रिवॉल्यूशन है, ये होने वाला है। और इस रिवॉल्यूशन को मैं भी देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और सरकार भी समझ रही है अलग अलग स्टेट्स की। तो कुछ सरकारें जो है वो सॉवरेन एआई मॉडल बना रही है। सॉवरेन एआई मॉडल तक सरकार का अपना एक मॉडल जो कि सिटीजन्स को समझ सके, जो कि चैट जीपीटी या जो बाकी मॉडल्स हैं उनसे कुछ बेहतर हो सके हमारे लोकल लोगों को, हमारे अपने लोकल नुमाइंसेस को समझने में। तो ये जो बना रही है सरकार, उसमें वो चाहती है कई सारे सिटीजन से इनपुट आए और उसके इनपुट के हिसाब से वो उस मॉडल को बनाए। तो जो भी ब्रेन ऑफ हिमाचल का विनर रहेगा उसको भी ये मौका मिलेगा कि वो वन ऑफ द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री रहे इस इनपुट को देने के लिए सॉवरेन एआई मॉडल में उभरने वाला। तो इसका मतलब आज यहाँ पर जिस तरह से योगेंद्र ने इतिहास रचा और पूरी टीम ने एक्चुअली इतिहास रचा 20,000 से ज्यादा लोगों को लाने का, उसी तरह से एक इतिहास और रचा जा रहा है कि कैसे हिमाचल के सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स को, एटलीस्ट इन दिस केस एक ब्रेन को मौका मिलेगा भारत को सक्षम बनाने का अगले कुछ सालों के अंदर। तो इसी अनाउंसमेंट के साथ आई थिंक मैं इस पॉइंट को आई थिंक अपने स्पीच को खत्म करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर हूँ, कुछ जो बच्चे हैं कुछ और बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स कभी भी मुझसे बात कर सकते जब तक मैं हूँ यहाँ पर। बस ध्यान में रखना जो मैंने शुरू में बोला कि हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर छात्र, हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी अपनी एबिलिटीज होती है और कई बार हमें पता नहीं कि उसकी एबिलिटीज को कहां लेकर जाएगी। तो आपको, आपका, पेरेंट्स का उद्देश्य बनता है कि आप उसके हर एबिलिटी को थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहो और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। आप हर वक्त ये मत सोचो कि एंड क्या होने वाला है, आप ये सोचो कि कैसे मैं बेस्ट एजुकेशन, लर्निंग दे सकूं और अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में उसको सीखने का मौका दे सकूं। और धीरे धीरे जब वो सीखता रहेगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी बनती चली जाएगी कि मुझे कहां जाना है, कहां पहुंचना है, मेरा एंड गोल क्या होगा। इसी के साथ मैं अपना एंड गोल बोलना चाहता हूं सबको। मेरी वाइफ भी है यहाँ पर, डॉक्टर स्नेहा वास्ता। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है, जिस दिन जैसे मैं मर के एक तरह से वापस आया और सोचा कि अरे अभी तो बहुत कुछ और करना बाकी है, जब मैं मरूं तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। यही मेरा एंड गोल है। एक बार सब एक सेकंड रुकिएगा, एक बार सबके हाथ ऊपर उठते हुए तालियां बजाइए।
बढ़िया। और आपकी शालीनता जो आपकी पर्सनालिटी को और भी बेहतर बनाती है। कहते जो बड़े होते हैं वो सच में बड़े होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मीना सर